भारतीय राजनीति की अगर सबसे बड़ी बुराई है तो वह परिवारवाद है, क्योंकि एक नेता कई वर्षों तक, दशकों तक राजनीति करता है और उसकी कोशिश होती है कि उसके बाद विरासत उसका बेटा या बेटी संभाले, भले ही इसके लिए उसे प्रतिभाशाली नेताओं को कलम ही क्यों करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी इस परंपरा पर, या यूं कहें कि राजनीतिक बुराई पर रोक लगाने के प्रयास कर रही है और काफी हद तक सफल भी हो रही है। मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेता हैं जो अपने बेटों को, बेटियों को राजनीति में लाकर बड़ी जिम्मेदारी देना चाहते हैं, मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है। इस बीच तमाम राजनेता अलग अलग रास्ते निकालकर अपनी अगली पीढ़ी को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने बेटे महाअरिमन सिंधिया को मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा दांव खेला है, या यूं कहें कि महाअरिमन सिंधिया ने एक बार में इतनी बड़ी छलांग लगा दी है कि वे तमाम नेताओं के पुत्र पुत्रियों से काफी आगे निकल गए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। एमपीसीए का चुनाव हो गया है, महाअरिमन सिंधिया निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। सिंधिया परिवार और क्रिकेट का नाता करीब कर रहा है। माधवराव सिंधिया की हम बात कर लें तो वे एमपीसीए के अध्यक्ष रहे। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी एमपीएससीए की अध्यक्ष की कमान संभाली और अब महाअरिमन सिंधिया एमपीसीए के अध्यक्ष हो गए हैं। कुल मिलाकर के राजनेता अपने बेटे को स्थापित करने की कोशिश करता है, वैसा ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुरुआत कर दी है। इससे पहले महाअरिमन ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन के जुड़े रहे हैं और अब उनका कार्यक्षेत्र सिर्फ ग्वालियर चंबल इलाका नहीं बल्कि पूरा मध्य प्रदेश हो गया है और वे राष्ट्रीय स्तर पर भी क्रिकेट जगत में अपना चेहरा प्रदर्शित कर सकेंगे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष के तौर पर। महाअरिमन सिंधिया वैसे तो खेल जगत से जुड़े हैं, मगर इसे लेकर तमाम सियासी नेता जो भाजपा में दिग्गज नेता हैं उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि महाअरिमन सिंधिया सिर्फ एक चुनाव जीतकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफल हो जाएंगे। हम बात करें तो मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय। उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय भी राजनीति में सक्रिय हैं। वे विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन परिवारवाद के चलते दोबारा उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। यही हम बात करें तो गोपाल भार्गव के बेटे हैं अभिषेक भार्गव। वे अपने विधानसभा क्षेत्र, जो पिता का विधानसभा क्षेत्र रैली, वहां सक्रिय हैं। बात हम करें तो भूपेंद्र सिंह के पुत्र अविरल सिंह भी अपने पिता के विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। इसी तरह दमोह के जयंत मलैया हैं, उनके बेटे भी अपने दमोह में सक्रिय रहते हैं और हर चुनाव में विधानसभा के लिए दावेदारी करते हैं। यही स्थिति हम देखें तो नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे रामू सिंह भी चुनाव की तैयारी में रहते हैं। हाँ, वे एक एसोसिएशन के जो खेल जगत का है उसके अध्यक्ष भी हैं। इसी तरह की हम बात करें तो पूर्व सांसद स्वर्गीय और पत्रकार रहे प्रभात झा के बेटे तुष्मुल झा भी राजनीति की कतार में लगे हैं। वहीं हम देखें तो गौरीशंकर बिसेन के बेटी मौसम राजनीति में है। इसी तरह गौरीशंकर शेजवार के बेटे मुदिल शेजवार भी राजनीति में है। ऐसे अगर हम दौड़ाएं नजर तो शिवराज के बेटे कार्तिकेय भी कतार में है। वे अपने पिता की विधानसभा सीट या लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो सारी कमान संभाले रहते हैं। ऐसे कई दर्जन युवा नेता हैं जिनके पिता राजनीति में सक्रिय हैं और अब बेटे भी राजनीति में आना चाहते हैं, मगर मौका उन्हें कब मिलेगा इसका इंतजार है। भाजपा परिवारवाद के खिलाफ है, इसलिए इन युवाओं को फिलहाल मौका नहीं मिलने वाला। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पुत्र महाअरिमन सिंधिया को एक नया मैदान सौंप दिया है और अब वे एमपीसीए क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। कुल मिलाकर के महाअरिमन सिंधिया ने अपनी एक छलांग या एक चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं के पुत्रों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। ये मध्य प्रदेश की बदलती राजनीति का नया चेहरा है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।